अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर उस्मान अलियास आपकी खिदमत में हाजिर है। एजोस्पर्मिया क्या है? मादा तौलीद में स्पर्म्स का बिल्कुल भी ना होना एजोस्पर्मिया कहलाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज कुछ वजूहात पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। पहली इसकी मेन वजह यह है कि आपके टेस्टिस जो हैं वो कुदरती तौर पर स्पर्म बना नहीं रहे, जिसकी वजह से आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। दूसरी वजह यह है कि आपके टेस्टिस किसी बीमारी की वजह से, यानी कि आपको मम्स निकले, यानी कि कन पेड़े निकले, जिसकी वजह से आपके टेस्टिस छोटे हो गए, उन्होंने अपना वर्क करना बंद कर दिया, स्पर्म बना नहीं रहे वो, जिसकी वजह से आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। तीसरी वजह यह है कि आपके टेस्टिस स्पर्म तो बना रहे हैं लेकिन वेन्स ब्लॉकेज की वजह से वो आगे ट्रैवल नहीं कर रहे, इस वजह से आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। चौथी हालत यह है कि वेरिकोसील की वजह से आपके जो टेस्टिस हैं उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया है और आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट बन गए। आखिरी जो वजह इसकी वो ये है कि आपको पस आ रही थी मुसलसल, आपने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, पस कवर ना हुई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपके बिल्कुल स्पर्म डेड हो गए, यानी कि आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट बन गए। इनमें से अगर किसी भी वजह से आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो आपने मेरे साथ रब्ता लाजमी करना है। कुदरती तौर पे अगर आपके स्पर्म्स नहीं बन रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपके टेस्टिस छोटे हैं, आपको वेरिकोसील का मसला है, आपको पस सेल्स का मसला है या आपको वेन्स ब्लॉकेज का मसला है, तो आपने मेरे साथ रब्ता लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।